छुपा चोर। एक अंधेरी रात को चोर है, सोचता है उसे कोई देख नहीं रहा। अच्छा बच्चू, वह आदमी अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा। सुनती हो, जरा एक बाल्टी पानी तो लाना। अभी लाई। वह बाल्टी का पानी झाड़ियों की ओर उछाल देता है और फिर वापस अपनी पत्नी की ओर मुड़ता है। एक और हाय। दूसरी बाल्टी भी उन्हीं झाड़ियों के ऊपर। मेरे पौधे एकदम सूखे हैं। 20 बाल्टियां उड़ेलने के बाद एक और। हाँ, तुम्हें हुआ क्या है? कहा ना, एक बाल्टी पानी और लाओ। यह लो, पर मैं भी कह देती हूँ, देखना तुम्हारे सब फूल पौधे सड़ जाएंगे, पागल कहीं के। क्या? तुमने मुझे पागल कहा? तुम इतना कहकर उस आदमी ने वह बाल्टी अपनी पत्नी के ऊपर उड़ेल दी। पत्नी एकदम से चिल्ला उठी, हाय गैयारी, हाय क्या पति मिला है। आधी रात को आता है और मुझसे 20 बाल्टी पानी उठवाता है। और इधर झाड़ियों में छुपा हुआ चोर, यह बेवकूफ औरत तो सारा पड़ोस सर पर उठा लेगी। शीघ्र ही सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हुआ? हाँ कहो तो। उसने पीटा तुम्हें? नहीं भाई, मैंने इसे छुआ तक नहीं। बस पानी भरी एक बाल्टी क्या डाल दी इस पर कि इस औरत ने चिल्लाना शुरू कर दिया। और मैं उस झाड़ी में बैठे आदमी पर 20 बाल्टियां डाल चुका हूँ और उसने चू तक नहीं की। अब कहो, कहां कौन? हवलदार चोर को धर लेता है। चल बदमाश, मैं तेरी ही तलाश में था। चोर उचक्का। इधर वह पति पत्नी। तुम्हें भी बड़ी दूर की सूझी जी। भुलक्कड़ पद्दू। पद्दू असम के एक गांव में रहता था। एक दिन, मीठा, मैं अपने दोस्तों के साथ मछलियां पकड़ने जा रहा हूँ। शीघ्र ही, धोलू बाबू देर क्यों लगा रहे हो, चलो ना। जब वह नदी किनारे पहुंचे, आज कैसा सुहावना मौसम है, देखना आज हम इतनी मछलियां पकड़ेंगे। ऐं, छी, मेरी पत्नी भी कैसी मूर्ख है, वह मुझे जाल देना ही भूल गई। अब मैं क्या करूं? जब पद्दू घर वापस आया, है एक भी मछली नहीं, क्या बात है जी? अरे भगवान, तेरी खोपड़ी में कुछ भी नहीं है, तो मुझे जाल देना भी याद नहीं रख सकी। ओह, माना मेरी खोपड़ी खाली है, पर अपनी खोपड़ी तो टटोलो, उस पर क्या है? इतना कहते हुए उसकी पत्नी ने उसकी खोपड़ी की ओर इशारा किया तो पद्दू का हाथ अपने सिर पर गया। ओह, ये तो जाल है। बौद्धि और संस्कृत। बौद्धि को कक्षा में आज गुरुजी ने संस्कृत के कुछ वाक्य सिखाए। बोलो मम। मम। मम का अर्थ होता है मेरा, समझ गए? बोलो शिरः। शिरः माने सिर। शिरः माने सिर। शाबाश, अब ध्यान से सुनो। मम शिरः। मम शिरः यानी मेरा सिर। घर लौटने पर बौद्धि पाठ याद करने में जुट गया। मम शिरः माने गुरुजी का सिर। यह सुनते ही उसके माताजी और पिताजी उछल पड़े। बौद्धि अपनी पढ़ाई में लगा रहा। मम शिरः माने गुरुजी का सिर। बौद्धि के पिताजी,
पाजी। मम। तभी बौद्धि के पिताजी ने बौद्धि को एक झापड़ रसीद कर दिया। अय्या। उसके पिताजी उसका कान उमेटते हुए बोले, मूर्ख सुन, मम शिर माने मेरा सिर, समझ में आया? मेरा सिर, गुरुजी का सिर नहीं। ध्यान से याद कर, वापस आने पर दोबारा पूछूंगा। पिताजी के जाने के बाद हाँ, अब आया समझ में। स्कूल में मुझे कहना चाहिए मम शिर माने गुरुजी का सिर, और घर में मम शिर यानी पिताजी का सिर। चतुर चित्रकार। एक चित्रकार ताजमहल का चित्र बनाना चाहता था। यह जगह अच्छी है। जैसे ही उसने काम शुरू किया तो वहां भीड़ जुटनी शुरू हो गई। लोग ताज से ज्यादा मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं। दोस्तों, आप लोग मेरी नजर के आड़े आ रहे हैं। देखते नहीं कि मैं चित्र बना रहा हूं। यह सुनकर सभी लोग वहां से चल देते हैं और चित्रकार वापस अपने काम में लग जाता है। तभी लो फिर आ जुटे। इनसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ तो करना होगा। तभी चित्रकार के दिमाग में एक उपाय आया। उपाय? और वह वहां उपस्थित लोगों से बोला, भाइयों, मैं गरीब चित्रकार हूँ, कुछ पैसे मिल जाएं? यह सुनते ही लोग वहां से खिसक चले। आइए आइए, कुछ दया कीजिए। चलो खिसक चले यहां से, ये तो इस वेश में छुपा भिखारी है। भीड़ तुरंत छट गई और वह चित्रकार शांति से चित्रकारी कर सका।